मैं अपनी नौकरी, अपनी सैलरी का घमंड नहीं करती हूँ, पर मेरे माँ पापा ने मुझे यही सिखाया कि जो सुख मिल बांट कर खाने में है ना, वो अकेले नहीं है। ये मियाँ, जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो ना, तुम इतना ही सच कह रहे हो तो उसके सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने राधिका दी को एक भी पैसे नहीं दिए। खाओ ना। ये लीजिए। पर हाँ, कुछ भी हो जाए, राधिका जी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे ये तो पूरा फंस गए हम। झूठी कसम खा नहीं सकते क्योंकि कसम नेहा की है, और सच बोल नहीं सकते क्योंकि तब राधिका जी को पता चल जाएगा कि उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा हमारी तरफ से आता है। करे तो क्या करें? क्या हुआ वीर, चुप क्यों हो गए? खाओ ना कसम, तुम्हारी बेटी है। खा के कहो कि तुमने राधिका दी को कभी कोई पैसे नहीं दिए। खाओ कसम, प्रूव करो। ऐश्वर्या जी, आप ये क्या कर रही हैं? इसे बड़ों के विवाद में बच्चों को बीच में लाना उचित नहीं है, और बच्चों की कस्में खिलवाना भी बिल्कुल उचित नहीं है। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं। तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वीर। ये मेरे पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप्स हैं और मेरे बैंक स्टेटमेंट्स भी। इसमें मेरी इनकम, मेरा एक्सपेंडिचर सब पता चल जाएगा तुम्हें। और ये लो, कल की विड्रॉल स्लिप, जो पैसे मैंने निकाले थे राजू भैया को देने के लिए, उसकी। चाहो तो उन्हें फोन करके पूछ सकती हो कि मैंने उन्हें कितने पैसे दिए थे। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ना वीर से, ना चौहान फैमिली से, और ना ही किसी और से। वो प्योरली मेरी सेविंग्स के पैसे थे जिससे मैंने अपने भाई की मदद की, और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अभी अभी मुझे प्रमोशन मिला है, इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, तो जरूरत पड़ी तो कुछ पैसे और दूंगी उन्हें। एक तो पहले ही हमको कुछ सूझ नहीं रहा है कि पैसे कहां से लाएं, ऊपर से जो ऐश्वर्या दीदी सुबह सुबह माइंड का मट्ठा करती है। आप लोग प्लीज मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं अपनी नौकरी, अपनी सैलरी का घमंड नहीं करती हूँ, पर मेरे माँ पापा ने मुझे यही सिखाया कि जो सुख मिल बांट कर खाने में है ना, वो अकेले नहीं है। इसलिए मुझसे जब जितना बन पड़ता है मैं अपनों के लिए करती हूँ, और आगे भी करूंगी। फैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि इस महीने का जो इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा, वो पूरा का पूरा पैसा मैं अपने माँ पापा को दे दिया करूंगी, क्योंकि एक उम्र तक हम बच्चे उनकी जिम्मेदारी होते हैं, पर उसके बाद हमें अपने माता पिता की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए।